जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय गुरु जी हृदय सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी हृदय सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी हृदय सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी इसे स्वीकार करें। जाने जाने कुछ गलत बोल दो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी आप भी। काफी दिन हो गए मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मुझे मैसेज भी आ रहे हैं गुरुजी के। तो सॉरी गुरुजी, घर के कामकाज की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। आपको पता है गुरुजी मेरी परेशानी के बारे में। तो शुक्राना महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो दिन रात आपका शुक्राना करती हूँ, आप जानते हैं गुरुजी। पूरा 1 साल मुझे हो गया है गुरु से जुड़े हुए। मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है संगत जी। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी और जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उसके बारे में अगर मैं सोचूं तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी लाइफ में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितने भी नेगेटिव लोग थे, नेगेटिविटी थी, सब धीरे 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 करके आप ठीक कर रहे हो गुरुजी। मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका महाराज। सत्संग अटेंड करवाने के लिए लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद, ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। जाते हैं हम सत्संग में गुरुजी, जाने जाने कोई गलती होती है तो हमें क्षमा करो। अपनी तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी हम इंसान है गुरुजी, जाने जाने कोई गलती होती है तो हमें माफ करें। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी अभी कुछ दिन पहले का। हमारे घर के बगल में एक दुकान है, तो उन्होंने अपनी दुकान को पूरी तरह से तुड़वाकर उन्हें नई बिल्डिंग खड़ी करवानी थी। तो उनका काम चल रहा था काफी दिन से, वाइब्रेटर मशीन से वो उसको तुड़वा रहे थे दुकान को। तो छत पर 2 मिस्त्री लगे हुए थे वाइब्रेटर मशीन से तोड़ने के लिए। तो लगभग 90% उनका छत जो है वो टूट चुकी थी। तो एक दिन सुबह में हम लोग नाश्ता करके हटे तो मैं बालकनी में बाहर गई, तो मैंने देखा कि वो 2 मिस्त्री जो है वो एकदम जस्ट एंड पॉइंट पे खड़े होकर वाइब्रेटर मशीन को चला रहे थे। तो मेरे मन में हुआ कि एकदम ये लोग एंड पॉइंट पे खड़े हैं, भगवान न करे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर 10 मिनट के बाद ही मैं अपने आंगन में गई कपड़े उठाने के लिए। तो जैसे मैं कपड़े उठा रही थी, अचानक से इतनी जोर से बिल्डिंग गिरने की आवाज आई। उनका सामने का पूरा पोर्शन, छज्जा, वो 2 मिस्त्री जो लगे हुए थे पूरा ढह गया। जो बिल्डिंग सामने की खड़ी थी वो पूरी की पूरी गिर गई। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना मैं करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बगल में एक अमरूद का पेड़ था, वो पेड़ भी थोड़ा टूट चुका था साइड से। उसके बाद वो जो बिल्डिंग गिरी उसके अंदर लोहे के रड थे, वो 2 जो लोग थे वो उसी पर गिरे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वो जो पेड़ था उसकी टहनियां टूटी तो वो उनके शरीर में लग सकती थी, वो लोहे के जो रड थे वो गड़ सकते थे, उसी के ऊपर वो जाके गिरे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ।
मतलब थोड़ी देर के लिए तो पूरी रोड पे ऐसा सन्नाटा छा गया कि मतलब जो जहाँ जिस हालत में था वहीं पे रुक गया, गाड़ियां जहाँ थी वहीं रुक गई, लोग जहाँ थे वहीं रुक गए। मतलब मैं भी इतना डर गई थी कि मेरा बालकनी का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, और जैसे ही मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो देखिए पूरी डस्ट ही डस्ट थी एकदम, और लोगों की भीड़ जमा हुई थी हमारे घर के सामने। तो मैंने ऐसा सुना है कि जहाँ गुरुजी होते हैं उस घर में तो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, और उनके आसपास के माहौल में भी गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। तो ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस चीज का, कि मतलब मैं उस दिन दंग रह गई कि ये 2 लोग बच कैसे गए, इनको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, गिरे वो थोड़ी देर के लिए गिरे, लेकिन तो उसके बाद उठ के वो बैठे हैं कुर्सी पे, आराम से चल फिर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने रेस्ट किया, अगले दिन से वो फिर काम पे लग गए। तो मैं दंग रही इसकी चीज को देख के कि मतलब लोग गिरे हैं इस ऐसी हालत में, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, सच में गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मतलब आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। मैं तो मतलब अब क्या आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मतलब आपने जो मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं उसके लिए तो मैं आपको शुक्राना करती हूँ। प्लस हमारे बगल में मैंने उस दिन जो एक्सपीरियंस किया, मैं दंग रह गई, मैं बिल्कुल सन्न रह गई उस दिन। मैंने ये पहले अपने किसी सत्संग में सुना था कि जहाँ गुरुजी होते हैं उस घर में तो ब्लेसिंग होती ही होती है, उसके आसपास के माहौल में भी बहुत गुरुजी उस माहौल को भी बहुत ब्लेस करते हैं। तो ये मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो वैसे भी सर्वत का भला ही चाहती हूँ गुरुजी। मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं जरूर बोलती हूँ, नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सर्वत का भला करे गुरुजी, सर्वत का भला करे, अपनी ब्लेसिंग हर एक जगह पर बनाए रखे। महाराज ये पूरी सृष्टि आप ही की रचाई हुई है। आप हमारे भोलेनाथ शिव शंकर हैं गुरुजी, हमें पता है। बहुत बहुत शुक्राना आपका महाराज। जितनी सेवा मुझसे बन पड़ती है मैं करती हूँ। मेरे घर में भी आपकी अपार ब्लेसिंग है गुरुजी, अपार ब्लेसिंग। इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ गुरुजी, मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से महसूस करती हूँ, बहुत फील करती हूँ। मेरे हस्बैंड के नेचर में काफी चेंजेस है। मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा है, उसका भी नेचर धीरे धीरे पहले से मैच्योर हो रहा है, समझदार हो रहा है। मेरी लाइफ में जो इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। तो मैं यही चाहूंगी गुरुजी, नेगेटिव लोग मेरे जिंदगी से दूर कर दे गुरुजी। मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं अब ये सब नहीं झेल सकती हूँ। आगे की मैं अपनी यहाँ तक जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी आगे की जिंदगी में अब किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं देखना चाहती हूँ गुरुजी। मैं आराम से अपने आगे की जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो आपको भी पता है गुरुजी कि मैंने क्या कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। एक शुक्राना मेरा और है, लेकिन उसका मुझे अभी हुक्म नहीं है बोलने का। गुरुजी जानते हैं उसके बारे में। उसके लिए मैं अपना तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका। जब आपको हुक्म होगा तो मैं शुक्राना सत्संग को जरूर शेयर करूंगी सारी संगत के साथ में। इसी तरह अपनी ब्लेसिंग हम सब पर बनाए रखें गुरुजी, हम सारी संगत पे बनाए रखें। एक शुक्राना सत्संग में और शेयर करूंगी संगत जी। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और भारत में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जो कि कुछ दिन की ही थी भले, लेकिन पंजाब में काफी नुकसान हो रहा था। आए दिन कभी कुछ सुनने को मिल रहा था। तो हमारा जो लोकल ग्रुप है गुरुजी का, गुरु परिवार बोल के, तो उसमें मैसेज आया सत्संग का। उन्होंने एक दिन अपने घर में सत्संग रखा शाम को। तो मैंने सोचा हो सकता है उनके बच्चे का जन्मदिन वगैरह कुछ होगा। तो हम शाम को गए, जितनी भी संगत थी, जितनी संगत जा सकती थी संगत इकट्ठी हुई वहां पे। तो मैंने पूछा भी कि भाभी बर्थडे वगैरह है क्या बच्चे का? तो बोले नहीं। मैं बोली ऐसे सत्संग? तो बोले हाँ। तो 2 घंटे का सत्संग था, लंगर प्रसाद भी था। तो सत्संग जब हुआ, हमने सत्संग किया गुरुजी का। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी। और जब लास्ट में जब गुरुजी की मंत्र जाप के बाद जब गुरुजी की आरती होती है, उससे पहले जिन आंटी के घर में सत्संग था उन्होंने सारी संगत से अरदास की
कि 5 बार हम मंत्र जाप करेंगे उन जवानों के लिए जो हमारे देश की रक्षा के लिए सरहद पर लड़ रहे हैं। तो हमने भी स्वीकार किया इस चीज को कि हाँ ठीक है, सही बात है। तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है हम मंत्र जाप करेंगे, जो आंटी बोल रही हम वैसा करेंगे जरूर, उन जवानों के लिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहाँ से लड़ाई झगड़ा खत्म ही हो जाए बिल्कुल। तो हमने मंत्र जाप किया, जैसा उन्होंने बोला हम सबने एक साथ मंत्र जाप किया गुरुजी का। उसके बाद हमने आरती की, सत्संग पूरा हुआ, लोगों ने सत्संग भी शेयर किए, हमने लंगर प्रसाद किया, गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी दिन लड़ाई थम गई। मतलब गुरुजी की जो महिमा है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं संगत जी। मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। उसी दिन से सुनने में आया कि लड़ाई रुक गई है। ये गुरुजी के चमत्कार नहीं है तो क्या है, गुरुजी के मिरेकल्स नहीं है तो क्या है। अगर हम सच्चा दिल से गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो गई सत्संग शेयर करने के लिए। जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फील किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका महाराज। हाँ, मैं सत्संग थोड़ा लेट कर देती हूँ शेयर करने के, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी गुरुजी। भले चलो देर सवेर ही सही, लेकिन सत्संग मेरा अपने चरणों में स्वीकार करें महाराज। जितनी सेवा मुझसे बन पड़ती है उसको स्वीकार करें। जाने जाने कुछ गलत करती हूँ तो महाराज माफ करें। अपनी ब्लेसिंग्स पूरी सृष्टि पे इस तरह बनाए रखें महाराज। ये सृष्टि पूरी आप ही की बनाई हुई है गुरुजी। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार, मेरे भाई बहन, मेरी भाभी, मेरी भतीजी, मेरे जीजा जी, मेरी बहन की बेटी, हम सब पर कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुजी आपका। हम तीनों भाई बहन आपसे जुड़े हुए हैं। मैं तो दिन रात इसका शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारी जिंदगी में आए, इसके लिए ही बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, खुद से जोड़ने के लिए, हमारे घर में विराजमान होने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें मैसेज करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी आपका, श्वास श्वास शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है महाराज। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी तरह भी हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखें, हमें गाइड करते रहे महाराज। मेरे लिए गुरुजी क्या है ये तो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, ये गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी मेरे लिए क्या है। क्योंकि मैं जिस कंडीशन में थी और आज मैं जिस हाल में हूँ, ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है। शुक्राना महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब आगे भी जिंदगी मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दी है गुरुजी। आपको जो जैसा सही लगे उसको वो करें महाराज। हाँ, मेरी एक इच्छा जरूर है गुरुजी, उसको जरूर पूरा करेंगे, मुझे पता है। अभी मुझे हुक्म नहीं है उस चीज का बोलने के लिए। जब गुरुजी हुक्म करेंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगी संगत जी आप सबके साथ में। बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को इस तरह अपने चरणों में बनाए रखें गुरुजी, हम सब आपसे जुड़े रहे इसी तरह से, अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जाने जाने कुछ गलत बोला हो तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। आप भी बहुत गाइड करते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत गाइड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस चल रहे थे, तो गुरुद्वारे में 40 दिन का पाठ होता है। तो मैं भी जाती थी, शाम को 4:30 बजे से पाठ शुरू होता था, तो मैं भी जाती थी। अब जाहिर सी बात है जाती थी तो टाइम हो जाता था, शाम को 6:30 बज ही जाते थे। तो मुझे संध्या की जोत जगाने में थोड़ा टाइम हो जाता था, मतलब 7 से ऊपर हो जाते थे। तो मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, लेकिन फिर मुझे मैसेज आ गया कि बेटा तो मेरी भक्ति तो बहुत करती है, लेकिन
जोत को टाइम से जलाया कर, 7 बजे से पहले पहले जोत जलाया कर। तो शुक्राना महाराज इसका बहुत-बहुत, अगर मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो उसके लिए भी आप मुझे गाइड करते हैं गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना महाराज आपका। जितनी भी सेवा बन पड़ती है उसे स्वीकार करें गुरुजी। एक दिन मैं ऐसे ही जोत जला रही थी संगत जी, तो जब हम जोत जलाते हैं तो वो जो लास्ट में जो जोत में जो बत्ती रह जाती है, तो बत्ती ना मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, प्लेट में खूब सारी थी। तो मैं जोत तैयार कर ही रही थी, तो मैं मन में सोच रही हूँ इतनी सारी बत्तियां इकट्ठी हो जाती हूँ, अक्सर मैं उसको प्रवाहित कर देती हूँ। तो मेरे मन में चल ही रहा था, सामने गुरुजी का स्वरूप था, मेरे मन में चल ही रहा था कि इतनी सारी बत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं, इसका मैं क्या करूं। तो मुझे मैसेज आता है कि बेटा ये जो बत्तियां इकट्ठियां होती हैं, इसे जब तू आरती करती है तो उसमें डाल दिया कर। तो मतलब संगत जी, गुरुजी क्या बोलूं मैं, गुरुजी कमाल है, गुरुजी एकदम कमाल है। मतलब जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी हमारे मन की एक-एक बात को जानते हैं। हमारे मन में क्या सवाल है, हमारे जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं दंग रह जाती हूँ जब मुझे कभी-कभी ऐसे मैसेज आते हैं ना, मतलब मैं दंग रह जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब छोटी से छोटी बात को भी गुरुजी ध्यान में रखते हैं कि हमें कोई दुख तकलीफ है या हमारे मन में कोई सवाल चल रहा है, उसका जवाब गुरुजी हमें तुरंत दे देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना महाराज आपका। छोटी-छोटी बातों को भी आप ध्यान में रखते हो महाराज, गाइड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप गाइड करते हो महाराज। तो बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपको तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत मेहर है आपकी, बहुत-बहुत मेहर है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। शुक्राना महाराज, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। बस इसी तरह से अब ताउम्र ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। बहुत आसरा है, मुझे तो पर्सनली बहुत आसरा है आपका। जाने कुछ गलत बोला हो तो माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी आप भी। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जाने कुछ गलत बोला हो तो माफ करना गुरुजी, संगत जी आप भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हिदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतर मंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सुरत का भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक शुक्राना मैं और करूंगी, जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं उन्हें उन पर और उनके परिवार पर भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। वो जब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो वो आगे यूट्यूब पे अब शुक्राना सत्संग को जरूर शेयर कर देती हैं, तो और बकायदा मुझे मैसेज भी करती हैं। तो शुक्राना आंटी जी आपका भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये एक शुक्राना सत्संग भी है और अरदास भी है मेरी गुरु जी से। और पहले मैं शुक्राना सत्संग ही शेयर करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे घर पे, हमारे गुरु जी के घर पे बड़ा स्वरूप है। तो मैं अपनी ब्रदर, मेरा कजन ब्रदर यहाँ रहता है, तो उसने कहा कि मैं अपने घर पे सत्संग करा रहा हूँ, तो मुझे बड़े स्वरूप की जरूरत है। तो ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप सबकी सुनते हैं और बहुत जल्दी आप सुन लेते हैं, अरदास भी सुनते हैं गुरुपा। गुरुपा, मैंने आपसे बहुत अरदास करी है। मेरे पापा 2-3 दिन से बहुत बीमार चल रहे हैं गुरुपा। उनको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा हुआ है। उनके ऑक्सीजन लेवल्स लो जा रहे थे गुरुपा। आज फिर भी बेटर है। आज बेटर करने के लिए आपका बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपको मैंने संगत जी पहले भी बताया था कि मेरे मम्मी और पापा ही है। मैं अपने मम्मा पापा की अलोन
चाइल्ड हूँ और मैं अपनी मदर को कोविड में खो चुकी हूँ 2021 में, और अब बस पापा ही है और मैं ही हूँ। तो गुरुपा आपने, हाँ वो भी आपके भगत है गुरुपा, वो आपको बहुत मानते हैं, उनको ठीक रखना यही अरदास है मेरी बहुत बड़ी आपसे, और कैसे करना ये आप ही जाने गुरुपा, ये आप ही जाने कि आपने कैसे करना, और मैं जानती हूँ कि आप करेंगे। हर पल मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। आप हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, उसके लिए शुक्राना है। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमारी बातों को सुनते हो, उसके लिए शुक्राना है। हर पल शुक्राना है गुरु आपका किसी के साथ। और जब पापा मेरे ठीक हो जाएंगे, और एक और अरदास भी लगाई हुई है, मैं आपको फिर से शुक्राना सत्संग करूंगी संगत जी, मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूंगी। तो अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए की सोच रही है, जल्दी नाल शुक्राना कर दे, तेरे शुक्राने की आवाज़ रुकडी मंदिर तक जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कल रात को गुरुजी ने मुझसे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को। गुरुजी तो हर रोज़, हर वक्त, हर रात, हर दिन बचाते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसे तो पहले तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है संगत जी, कोई रात ऐसी नहीं जाती जब मैं मेरे हस्बैंड अंकल लड़ाई करके ना सोते हूँ। कोई टॉपिक नहीं होता है संगत जी, पर थोड़ी बहुत अनबन हो करके ही हम लोग सोते हैं। तो नियम बन गया संगत जी, और ऐसा नहीं चाहते संगत जी हम लोग, पता नहीं क्यों नेगेटिविटी कौन सी हावी हो जाती है। हर रात ये नियम हो गया है संगत जी। मॉर्निंग में सब ठीक रहता है, रात में अनबन हो जाती है। कभी कभी मॉर्निंग में अनबन हो जाती है, कभी कभी रात में सब कुछ ठीक रहता है, कभी कभी दोनों टाइम अनबन हो जाती है, और कोई टॉपिक नहीं होता संगत जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हम दोनों पे हावी हो जाती है। पर गुरु जी कोई बहुत बड़ी चीज़ों को टालते हैं कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई ना हो जाए, उसको बहुत छोटे में, एक छोटी सी अनबन में ही कटवा देते हैं। उस नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देते हम दोनों पर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, जैसे मैंने पहले कल के सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जल प्रसाद पीना भी भूल गए थे, तो गुरुजी ने ना फिर किसी काम से उन्हें घर भेजा शाम में, तो फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया जो मॉर्निंग में वो भूल गए थे। कल की बात है संगत जी। तो गुरुजी ने जल प्रसाद जो रोज़ वो पीते उनका मिस नहीं होने दिया। इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। किसी भी बहाने से घर लाके गुरुजी ने जल प्रसाद पिलवा ही दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाई करूँ उतनी ही कम है संगत जी। जैसे कि मैंने बोला, कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था संगत जी। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी, मेरे रूम के बाहर खूब सारी चींटियाँ, मेरे बाथरूम के बाहर चींटियाँ, मतलब गुरु जी के मंदिर को छोड़ करके, जहाँ मंदिर है उस रूम को छोड़ के जगह जगह चींटियाँ संगत जी। एक नहीं, अगर मतलब गिनने बैठो तो हज़ारों में चींटियाँ होंगी, लाखों में चींटियाँ होंगी संगत जी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ संगत जी, सच बता रही हूँ, इतनी ही चींटियाँ थी संगत जी। अब सोचिए संगत जी, मैंने कैसे सफाई करी होगी कि वो मरने भी ना पाएँ, और उन्हें मैंने हटाना भी है संगत जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी रात को आई थी संगत जी। सुबह उठते ही इतनी सारी अजीब अजीब चींटियाँ संगत जी, इतनी थी कि किसी के ऊपर चढ़ जाए ना तो उसे नोच खाएँ, इतना ज़्यादा। मैं तो देख के हैरान हो गई संगत जी। जब मैं झाड़ू से उसे साफ़ कर रही थी, भर भर के निकल रही थी संगत जी। इधर मैं साफ़ करूँ, उधर फिर से आ जाए संगत जी। तो मैंने कहा, मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा चींटियाँ आखिर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। किचन के काफ़ी सामानों में चींटियाँ चली गई संगत जी। मैंने सब साफ़ किया, निकाला, तो खाने की चीज़ों में भी पड़ गई, मैंने उस सबको भी हटाया संगत जी। कहते हैं संगत जी, जब बहुत सारी चींटियाँ रोज़ पड़ने लग जाएँ, प्रसाद में पड़ने लग जाएँ, हर चीज़ में, तो उससे नेगेटिविटी ही होती है संगत जी। तो संगत जी, मैंने देखा कि आखिर ये चींटियों की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो मैंने ध्यान दिया, तो मैंने देखा जो
जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ मेरी मदर इन लॉ रहती है, तो ऊपर से वो संगत जी एक जाली जैसा बना है, तो वहाँ से उनका रूम दिखता है, जिस रूम में जाके वो ब्लैक मैजिक ज़्यादा करती हैं। एक बेडरूम में जिसमें वो सोती हैं, वो उनके और उनके हस्बैंड मतलब ससुर सोते हैं, और एक रूम में जिसमें वो पूरा ब्लैक मैजिक का ही अपने कुछ पर्सनल सामान रखती है, और ब्लैक मैजिक का सारा सामान भी उसी में रखती है संगत जी। तो मैंने देखा, वो जाली से मुझे दिखा संगत जी, उसी रूम से, उसी कमरे के रूम से ही चींटियाँ आना चालू हुई हैं, और वो चींटियाँ मेरे पूरे ऊपर फ्लोर पे जगह-जगह संगत जी। मैं पूरी बात समझ गई कि ब्लैक मैजिक रात को किया गया है, उसी का ही ये सब असर है। संगत जी मैंने साफ़ किया, फिर से आई, फिर उस जगह से मैंने पूरा साफ़ करना चालू किया, तब जाके संगत जी आज मतलब आधे घंटे के काम में मुझे 2-3 घंटे लग गए संगत जी घर की सफाई करने में। इतनी चींटियाँ संगत जी, इतनी चींटियाँ। पर गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब करवाया, वरना संगत जी वो चढ़ भी सकती थी मेरे ऊपर, क्योंकि संगत जी हज़ारों में थी। इतनी थी कि मैं आपको कैसे समझाऊँ संगत जी, कितनी सारी चींटियाँ आ गई, इतनी सारी एकदम से चींटियाँ तो मैंने देखी ही नहीं। तो वो सारी संगत जी मैंने हटाई, वो मरने भी ना पाएँ, इस तरीके से मैंने उनको हटाया संगत जी। तो ये सब गुरुजी ने करवाया, जिसका मैं बहुत-बहुत शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी का। जो रात में बहुत बड़ा संकट आया था, गुरुजी ने उसे भी कटवा दिया। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका। जितना भी शुक्राना करूँ कम, मैं बहुत बड़े-बड़े कष्टों से बचा रहे हो, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि तू एक काम कर, तू अपने फ़ोन में अभी हनुमान चालीसा लगा। तो संगत जी मैंने ना वो सफाई जो मैं कर रही थी ना, वो सब चींटियों को बाहर निकाल रही थी संगत जी, मैंने हनुमान चालीसा लगाई, और हनुमान चालीसा चलती रही 11 टाइम संगत जी मैंने लगाई। गुरुजी की आज्ञा थी, टेलीपैथी हुई। उसके बाद सारा मैंने साफ़ किया, तो वो ईज़िली संगत जी साफ़ हो गया। और संगत जी जब हनुमान चालीसा की आवाज़ मैंने फुल वॉल्यूम में करा संगत जी, तो वो जो थोड़ा नीचे आवाज़ गई, और मेरे काम करने की आवाज़ें, मतलब झाड़ने की आवाज़ें, ऐसे कुछ भी वॉइस नीचे गया ना संगत जी, तो नीचे लोगों की हवा टाइट थी संगत जी। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ के चेहरे एकदम से ऐसे थे कि अरे आवाज़ें आ रही हैं काम करने की, हनुमान चालीसा चल रही, मतलब ये ठीक ठाक है, इसे कुछ हुआ नहीं रात को, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब संगत जी उनका रिएक्शन उनका ऐसा था संगत जी। उन्हें क्या पता, हमारे पास तो हमारे महाशिव है जो हमें दिन रात 24 घंटे 24/7 प्रोटेक्ट कर रहे हैं संगत जी। उन्हें बड़ी हैरानी थी कि आज ये फिर कैसे बच गई। इस बार शायद उन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला था, वो तो हर बारी संगत जी बहुत बड़ा ही खेल खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने आज अ, अ, मुझसे मंदिर में भी पूजा करते वक्त 7 टाइम हनुमान चालीसा पढ़वाई, गुरुजी ने टेलीपैथी करी, तो मैंने वो भी किया। गुरुजी ने ही करवाया संगत जी, कोई कष्ट काटना होगा। और अभी जस्ट गुरुजी का मैसेज भी देखिए आया शुक्राना करने का, कोई कष्ट ही कटवाने के लिए ये सारी चीज़ें एक साथ गुरुजी करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है संगत जी। गुरुजी का संगत जी और मैं क्या शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं कम ही लगता है संगत जी। हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, गुरुजी हमारे इतने न्यारे प्यारे दुलारे हैं ना संगत जी। गुरुजी ने ना आज मुझे नहीं, कल मुझे एक मैसेज दिया था संगत जी नाइट में। संगत जी देखिए, अभी मुझे कोई बेबी ब्लेस नहीं है, मैं मतलब मेरे को कोई बेबी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है संगत जी ऐसा। तो संगत जी गुरुजी ने कल मुझे रात को मैसेज दिया कि मैं तुझे ना एक बेटा ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी गुरुजी ने उसका नामकरण भी कर दिया संगत जी। परसों रात की बात है, मैं ऐसी सोच रही थी छत पे खड़े होके कि कभी भविष्य में मुझे एक बेबी गुरुजी ब्लेस करेंगे, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो ना मैं जब भी वो होगा ना, तो मैं गुरुजी से ही कहूँगी गुरुजी आप नाम रखो, गुरुजी का ही मैसेज का वेट करूँगी, गुरुजी कौन सा नाम सजेस्ट करते हैं। अब तो पूरी जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, तो एक एक लाइफ का डिसीजन भी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना गुरुजी से पूछे तो नहीं लिया जाता। तो मैंने कहा कभी मुझे भविष्य में कभी भी बेबी हुआ, साल 2 साल कभी भी गुरुजी ने ब्लेस किया, तो मैं उसका नाम गुरुजी से पूछ के रखूँगी, गुरुजी ही रखेंगे। ऐसे संगत जी मैं सोच रही थी। संगत जी मैं ये भी सोच रही हूँ, गुरुजी नाम रखना कभी भी
बहुत वैसा ना रखना गुरुजी, ओल्ड फैशन तो अच्छा भी ना लगे और मैं खुद भी रखना भी नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ आप संगत जी ये सब मैं ऐसे ही सोच रही थी और दूर दूर तक बेबी कुछ नहीं संगत जी, बस ऐसी मन में ही अपने आप से मन में गुरुजी से टेलीपैथी कर मतलब बातें कर रही हूँ संगत जी, मन ही मन। संगत जी गुरुजी ने मेरे मन का पता नहीं कब सुन लिया, क्या है परसों की बात है संगत जी, फिर कल रात को गुरुजी ने मैसेज किया, बेटी जा तेरी मुंडे की अरदास है ना, जा मैंने तेन मुंडा ब्लेस किया और मैं उसका नाम तो रुद्राक्ष रखना। संगत जी मैं तो शॉक्ड हो गई, मैं तो शॉक्ड हो गई संगत जी। गुरुजी ने देखिए कितना मतलब हर एक पल की आपकी खबर रखते हैं, हर एक पल सुनते हैं, आपकी हर एक इच्छा पूरी करते हैं संगत जी। गुरुजी कितने प्यारे दुलारे हैं संगत जी। अभी मुझे दूर दूर तक कुछ बेबी नहीं है पर कम से कम गुरु संगत जी मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ, मैं टेंशन फ्री तो हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे बेबी ब्लेस कर दिया है और उसका नाम भी गुरुजी ने बता दिया कि रुद्राक्ष रखना। संगत जी शायद ये मेरा सत्संग किसी के लिए मैसेज होगा, कोई संगत गुरुजी के मैसेज का वेट कर रही होगी, अपने बच्चे का नाम रखना चाहती होगी, जो संगत जी गुरुजी ने रुद्राक्ष नाम सजेस्ट किया है। अभी मुझे तो कोई बेबी नहीं है पर अगर जिन संगत को बेबी हो गया है तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि उनके बेटे का नाम रुद्राक्ष हो। रुद्राक्ष संगत जी मतलब क्या होता है, रुद्र का अंश, शिव जी का अंश। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप हर पल मन की बातें सुनते हो, उसका शुक्राना। आपने जो मुझे मुंडा ब्लेस किया, बेटा ब्लेस किया, उसका शुक्राना। भविष्य में होगा तो उसका नाम ज़रूर रखूँगी गुरुजी। आपने उसका नामकरण भी कर दिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो इस दुनिया में भी नहीं आया है, दूर दूर तक अभी मेरे कहीं नहीं है, तो संगत जी सोचिए वो कितना ब्लेस्ड बच्चा है जो गुरुजी अभी से ही उसका नामकरण और उसके बारे में सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मैं दिल्ली से गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। ये है मेरा बुधवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है जो कि मेरा खुद का है। और मैं शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, तेरी सेवा है कि तू शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो संगत जी ये है मेरा आज बुधवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे खुद के लिए है जो कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज आते हैं। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत रहती है हमेशा। मेरे शरीर का एक अंग भी ठीक नहीं है और गुरुजी के मुझे घुटने के लिए मैसेज आ रहे थे, आंटी तेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा तो ये सत्संग सुन, ध्यान से ये सत्संग सुनो जो आंटी ने बताया उसको ऐसे ही कर। ऐसे कुछ मैसेज आ रहा था तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया कि चंदन टीका और जल प्रसाद मिक्स करके और मध्य जाप करके उसको घुटने पे लगाती थी वो। तो जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे ही किया तो मेरा दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरा पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी और एक बार कि मैं जैसे कि अमृत वेला करती तो गुरुजी सुबह के टाइम मेरी आँखें भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। संगत जी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम कि रोने धोने से मेरी आँखें भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। और कुछ कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर में काम करने से मेरी आँखें बहुत ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई। नंबर भी मेरा काफ़ी बढ़ गया है और बहुत धुंधला दिखता है। तो सवेरे जब सुबह शाम जब भी मैं पूजा करती हूँ तो जोत निहारती हूँ, देखती हूँ तो उसमें मुझे काफ़ी धुंधला दिखता है। मुझे ना एक आधा मिनट भी मतलब देखी नहीं जाती जोत। तो एक बार का मेरा अनुभव है कि मैं ऐसी ही टकटकी लगाकर जोत को निहार रही थी तो मुझे काफ़ी धुंधला दिख रहा था। तो देखते ही देखते थोड़ा सा मेरे 19-20 का मेरी आँखों में फ़र्क पड़ा, एक आँख में। तो उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मुझसे देखा ही नहीं जाता, जोत निहारी ही नहीं जाती, आँखों में एकदम दर्द हो जाता है और क्या नाम है कि आँखों से देखा ही नहीं जाता, एकदम से आँखें बंद हो जाती, एकदम जलन सी होती है आँखों में। तो और उस टाइम मेरी सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब मेरी आँखों का ये हुआ, आराम लगा जब मैं निहार रही थी आँखों से दिए को,
तो मेरी आँखों में सर में बहुत पेन हो रहा था, तो मैं ऐसे ही देख रही थी, दर्द में ही आँखों से देख रही थी जोत को। तो देखते देखते मेरे बहुत हल्का सा मेरी नज़रों में फ़र्क पड़ा था गुरुजी। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। हे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी, आजकल पता नहीं मुझसे गुरुजी नाराज़ हो गए हैं, क्या वजह है। सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी माफ़ कर देना। मैं सत्संग बहुत सोचती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लेट हो जाती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। महाराज सॉरी गुरुपा, सॉरी 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 गुरुपा। मैं आपका अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुपा, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। यही मैं अपने सत्संग को समाप्त करना चाहती हूँ मेरे जाप के साथ। ओम नमः शिवाय जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मम्मा की तरफ से बोल रही हूँ। तो अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे एक दिन मैसेज आया गुरुजी का कि तुझसे अनजाने में हुई गलती से गणेश जी तुझसे नाराज़ हो सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों दिया होगा गुरुजी ने ये मैसेज, ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे कि गणेश जी मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। तो मैंने उस मैसेज को सुना और फिर आधा रहने दिया, मतलब उसे डाउनलोड किया कि बाद में सुनूंगी। फिर उसके अगले दिन हम बैठे हुए थे और हमें ना ऐसे शू रैक से आवाज़ें आने लगी, तो हमने उन आवाज़ों को इग्नोर किया कि ऐसे ही होगा कुछ। फिर थोड़ी देर बाद हमने फिर नोटिस किया कि वही सेम आवाज़ें आ रही हैं हमें शू रैक से। तो हमने उसे खोला और जैसे ही हमने खोला उसको देखा, उसमें ना एक चूहा जो है ट्रैप हुआ था, क्योंकि हमने उसके अंदर चूहे को ट्रैप करने वाली जो होती है ना जाली, वो रखी थी। और भी सामान था उसमें, हमने तो वो भी रखी थी कि जब भी घर में चूहा होगा तो हम उसे ट्रैप कर लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे। तो फिर हमने वो भी रखी थी ऐसे। पता नहीं वो चूहा कहाँ से आया और उसमें अचानक से ट्रैप हो गया अपने आप ही। हमने फिर उसको जैसे ही निकाला, देखा तो वैसे कमज़ोर हो गया था। हमने उसे ब्रेड दिया और थोड़ी देर बाद उसको आज़ाद कर दिया। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें बोला, आपने ही बोला होगा कि उसको देखो, खोलो उस रैक को, कि उसमें बेचारा एक चूहा ट्रैप हुआ है। नहीं तो अगर आपने नहीं बोला होता तो क्या पता वो मर जाता और फिर गणेश जी सच में हमसे नाराज़ हो जाते। तो थैंक यू गुरुजी। अब संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।